हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल दिमागी लाल जी के चैनल में आपका स्वागत है। मैं मणिकांत कुमार नए वीडियो के साथ आपके पास आ चुका हूं और नया टॉपिक पर वीडियो लेकर आता रहता हूं नॉलेजेबल। तो अभी हम सॉल्व कर रहे हैं एनसीईआरटी बुक जो क्लास 10th के लिए है और अभी टॉपिक चल रहा है हमारा ट्रिग्नोमेट्री जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। तो आप वीडियो में पूरा अंत तक बने रहें, ये नॉलेजेबल है। और आपको पता है बिहार बोर्ड का एग्जाम बहुत नज़दीक है, तो उसके लिए ये जो भी बिहार बोर्ड में बच्चे पढ़ रहे हैं, एग्जाम देने वाले हैं, उसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियो। तो बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखें और जल्दी से सीख ले ये मैथ अगर आप नहीं जानते हैं तो। अभी हमारा चैप्टर चल रहा है प्रश्नावली 8.4 जिसका हम लोग सॉल्व करने वाले हैं पाँच नंबर का तीसरा सवाल। 5 नंबर जो है ये 5 नंबर का तीसरा नंबर हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो आप इसे ध्यान से देखो, ठीक है, ध्यान से देखो और समझ लो। तो हमारा क्वेश्चन तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, tan थीटा बाय 1 माइनस कॉट थीटा, tan थीटा बाय 1 माइनस कॉट थीटा, फिर प्लस कॉट थीटा बाय 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 प्लस sec थीटा इंटू cosec थीटा। ये हमारा क्वेश्चन है। तो बिना देरी किए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। उससे पहले मैं बता दूं, अगर चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि नया नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए हम क्वेश्चन नोट डाउन कर लेते हैं। चैप्टर नंबर हमारा 8.4 है, प्रश्नावली 8.4 और क्वेश्चन नंबर 5 का तीसरा। कोई डाउट, इस पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो चलिए बिना देरी किए करते हैं वीडियो के स्टार्ट। तो हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, tan थीटा, ध्यान से देखना, tan थीटा बाय 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बाय 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 प्लस sec थीटा इंटू cosec थीटा। क्लियर, ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन हमारा ये हो गया। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो आपको पता है हमें कैसे सॉल्व करना है, ध्यान से, फ्रॉम LHS हम LHS से ले लेंगे, ठीक है। हमारा LHS आपको पता है क्या है, हमारा LHS हो गया tan थीटा, ठीक है, tan थीटा बाय 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बाय 1 माइनस tan थीटा। ये हमारा LHS हो गया। LHS हमने लिख लिया आसानी से, tan थीटा बाय 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बाय 1 माइनस tan थीटा। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं, होना भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो आगे सॉल्व करते हैं। तो हमें पता है किसी चेंज करना है, इसके फॉर्म को चेंज करेंगे। किसके फॉर्म को? तो हम फॉर्म को चेंज करेंगे कॉट को। तो कॉट के बारे में हम बता सकते हैं कि कॉट को क्या क्या लिख सकते हैं। तो आपको पता है, आप ध्यान दोगे, कॉट को हम क्या क्या लिख सकते हैं। कॉट को याद रखिए, कॉट इक्वल टू कॉट थीटा इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1 बाय tan थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाय tan थीटा, और कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बाय साइन थीटा। ये दोनों फॉर्म होते हैं, ठीक है, दोनों होते हैं। तो हम ये यूज करेंगे, 1 बाय tan यूज करेंगे कॉट थीटा के जगह पे। क्लियर, कोई डाउट? यहाँ पे कोई डाउट? कॉट थीटा के जगह पे क्या करेंगे, हम यूज करेंगे 1 बाय tan का। तो हम चेंज करते हैं, ये तो tan थीटा आप समझ गए, tan थीटा बाय 1 माइनस 1 बाय tan, इसी कॉट थीटा को हमने 1 बाय tan लिखा, प्लस कॉट थीटा को 1 बाय tan थीटा। क्लियर, ये कॉट थीटा को 1 बाय tan थीटा, ये 1 है तो 1 माइनस tan थीटा है तो tan थीटा। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं, यहाँ तक समझ में आया। आगे हम क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे, ये इसका एलसीएम निकलेगा, यहाँ पे होगा, ये एलसीएम के थ्रू इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हम सॉल्व करेंगे, tan थीटा रहने देंगे बाय 1 माइनस 1 बाय tan थीटा। एक लाइन और बढ़ा के हम चलते हैं, इसको हमने अभी नहीं सॉल्व किया, इसको हम पहले सॉल्व कर लेते हैं, एक फॉर्म में ला लेते हैं। तो आपको पता है ना, यहाँ बटा का बटा, बाय डबल बाय आ रहा है, यहाँ आ रहा है ना डबल बटा। तो हम ये tan थीटा को यहाँ पे लिख सकते हैं। तो 1 बाय tan थीटा इंटू 1 माइनस tan थीटा। अब ये कन्फ्यूज़न आपको हो रहा होगा थोड़ा सा कि ये tan थीटा यहाँ कैसे है, तो बटा का बटा, इसीलिए ये tan यहाँ आया इसके मल्टीप्लाई में। क्लियर, इन टोटल के मल्टीप्लाई में आ गया, आसानी से आप समझ चुके हैं। अब हम बात करेंगे आगे, अब बात करेंगे इसका। तो हम क्या कर सकते हैं, tan थीटा बाय, इसका एलसीएम लेंगे। यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है, 1 के नीचे 1 है, तो हमने एलसीएम लिया तो tan थीटा हमारा एलसीएम आ गया। यहाँ पे कोई डाउट है?
यहाँ पे कोई डाउट है ऐसा? यहाँ पे कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। क्लियर? कोई डाउट नहीं। ठीक है, तो हमें क्या करना था, tan थीटा ले लिया हमने, ये tan थीटा हमने ले लिया। अब क्या करेंगे, यहाँ से डिवाइड करें तो tan थीटा इंटू tan थीटा क्या 1 क्या हो गया, tan थीटा। tan थीटा 1 से भाग दिए tan थीटा में, tan थीटा आया और tan थीटा मल्टीप्लाई 1 तो tan थीटा। tan थीटा से tan थीटा को अगर डिवाइड कर रहे हैं तो कट जा रहा है, 1 आ रहा है, -1 हो गया, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो। क्लियर? ये तो बच्चा भी जानता है। ठीक है, आसानी से। अब इक्वल टू में आप यहाँ क्या करोगे, वही लिख दो, 1 tan थीटा 1/tan थीटा 1 माइनस tan थीटा। कोई डाउट? क्लियर? यहाँ तक समझ में आ रहा है? आ रहा है आसानी से? यहाँ पे कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे, ये tan थीटा अगर इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, ये ऊपर चला जाएगा, ये पलटेगा तो कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा बाय tan थीटा -1। ये तो आप समझ रहे हो, ये ध्यान से समझे। मैंने क्या किया, ये tan थीटा को यहाँ से स्क्वायर करवा दिया, गुना मतलब मल्टीप्लाई करवा दिया, पलटा तो tan स्क्वायर हो गया, और ये नीचे का नीचे प्लस। अब यहाँ पे देखने का बात है, अब हम क्या कर रहे हैं, इसके फॉर्म में चेंज करें। ये tan थीटा -1 है, इसको अगर आगे लाते हैं तो इस माइनस के थ्रू ये जो प्लस है ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। क्लियर? ये बात सभी को जानना बहुत जरूरी। ये अगर हम क्या कर रहे हैं, इसके फॉर्म में ला रहे हैं, tan थीटा को अगर आगे लाते हैं तो ये माइनस यहाँ आ जाएगा, ये माइनस इसको क्या कर देगा, यहाँ जो माइनस आएगा ये इसको क्या कर देगा, माइनस कर देगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा माइनस हो जाएगा। क्लियर? यहाँ पे डाउट नहीं होना चाहिए। फिर से समझो, माइनस tan थीटा को अगर हम आगे लेके आ रहे हैं तो ये माइनस यहाँ आ जाएगा, माइनस और प्लस क्या कर देगा, इस चिन्ह को माइनस कर देगा। ये हमारा माइनस हो गया, प्लस नहीं समझना, ये माइनस हो गया हमारा। क्लियर? ये माइनस हो गया, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1/tan थीटा इंटू tan थीटा -1। अब हो गया हमारा सेम टू सेम। देखो, tan थीटा -1 tan थीटा -1, इसी चीज को लाने के लिए हमने ये माइनस से इसे प्लस को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू क्या किया, चिन्ह चेंज करवा दिया, हमने बदल दिया चिन्ह। ये प्लस से यहाँ क्या हो गया, ये माइनस है, यहाँ ध्यान देना, ये माइनस है, ऐसे लिखा गया। ठीक है, ये माइनस हो गया। क्लियर? अब आगे देखिए ध्यान से। अब आपको पता है यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा हमारा, हम एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम हमारा क्या होगा, देखो tan थीटा -1 है, tan थीटा -1 है, इसमें tan थीटा मल्टीप्लाई है तो tan थीटा मल्टीप्लाई होके tan थीटा -1, ये हमारा एलसीएम हो गया। यहाँ से यहाँ डिवाइड करेंगे, ये और ये इसको काट देगा, टोटल को बचेगा क्या, tan थीटा। और tan थीटा मल्टीप्लाई किसके पास, ध्यान से देखो, यहाँ से इसको काट देना, यहाँ से tan थीटा -1 और tan थीटा -1 को क्या कर देगा, काट देगा। और काट दिया तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे ये tan थीटा ये tan थीटा tan क्यू थीटा हो जाएगा हमारा। माइनस है तो माइनस, ये माइनस था ना, माइनस कर दिए हम। यहाँ से ये टोटल कट गया, बचा क्या 1। अब बात आएगा समझने का। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात। ठीक है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पे आके क्या करते हैं, फंस जाते हैं कि आगे कौन सा मेथड लगाए, क्या लगाए जो हो जाए। तो हमें गौर से देखना होगा कि हम यहाँ पे बाय यूजिंग करेंगे। अगर लिखे हम किस चीज़ के बारे में, अगर ध्यान से देखें तो हम यहाँ बाय यूजिंग लिखेंगे। क्या लिखेंगे, बाय यूजिंग। बाय यूजिंग क्या चीज़ यूज़ करेंगे आप अब यहाँ, तो अगर इसे ए माने इसे बी माने तो ए क्यूब और बी क्यूब करके फार्मूला लगाया जा सकता है। तो हम यू ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला लगाया जाए, 1 का क्यूब इक्वल टू 1। आप समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, 1 का क्यूब इक्वल टू 1 ही होगा। आसानी से समझ रहे हैं ना, 1 का क्यूब। तो हम ए क्यूब माइनस बी क्यूब लगा रहे हैं। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब तो सबको याद होगा, क्या होता है, ए माइनस बी, कोई डाउट, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही ना होता है। ये हमारा बाय यूजिंग है। ठीक है, हम इसे यूज करेंगे इस फॉर्म में चेंज करने के लिए। तो हमारा ए और बी कौन कौन है, ए और बी हमारा क्या है, कौन कौन है देख लेना है। ए हमारा हो गया tan थीटा और बी हमारा हो गया 1। क्लियर? तो हम उसी के फॉर्म में लिख देते हैं। तो a माइनस बी यानी कि tan थीटा -1 लिख दिया, ए स्क्वायर इसका मतलब tan स्क्वायर थीटा, फिर प्लस ए बी इक्वल टू tan थीटा ही होगा। आप यहाँ पे देखो 1 बी है हमारा, ए हमारा tan थीटा है, तो ए बी बोला तो tan थीटा इंटू 1 tan थीटा रह गया, कोई डाउट नहीं। क्लियर? अब हम क्या है, प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1, ये हमारा
बंद हो जाएगा। नीचे में जो हमारा है लिख देंगे tan थीटा इंटू tan थीटा -1। कोई डाउट नहीं। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ पे ध्यान देंगे ये tan थीटा -1 tan थीटा -1 मल्टीप्लाई में था इन दोनों के साथ, इन दोनों के साथ हम इसे काट देंगे। कट गया, आसानी से आप समझ गए, ये दोनों कट गया। अब हमारे पास क्या बचा है, ध्यान से देखना है। हमारे पास बचा है tan स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा प्लस 1 और नीचे में क्या बचा है tan थीटा। बस यही ना बचा है, ध्यान से देखो, बस हमारे पास इतना ही बचा हुआ है। तो आपको पता है जब ऐसा रहे तो हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ बाय में लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे tan स्क्वायर थीटा बाय tan थीटा प्लस tan थीटा बाय tan थीटा प्लस 1 बाय tan थीटा। हमने क्या किया, इस tan थीटा को इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, तीनों के साथ अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो आपको पता है ना tan थीटा 1 हो गया। अब हम इसी फॉर्म को क्या कर सकते हैं, यहाँ देखिए tan थीटा 1 और इसका स्क्वायर को काट दिया। कोई डाउट, यहाँ पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को भी। कोई डाउट है तो बोलिए। अब हमारे पास क्या क्या बचा है देखते हैं। हमारे पास यहाँ का 1 बचा है, 1 आगे लिख देते हैं, प्लस यहाँ का बचा है tan थीटा, ये हम लिख देते हैं tan थीटा, प्लस यहाँ का बचा है 1 बाय tan थीटा। यही ना बचा हमारे पास, तो ध्यान से देखें, ठीक है। हमारे पास क्या बचा है 1 प्लस tan थीटा प्लस 1 बाय tan थीटा, यही हमारे पास बचा है। बस अब हम इसे क्या करें, जो हमारे पास आंसर, ये तो आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है ना, तो हम इसे ही ध्यान से देखेंगे कि किस फॉर्म में इसे चेंज कर सकते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे ही ध्यान देने वाला बात है, तो हम ध्यान देते हैं। चलिए करना क्या है, हमें गौर से देखिए, 1 है तो 1 रहने दो, प्लस tan थीटा को हम क्या कर सकते हैं, साइन थीटा बाय कॉस थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। प्लस 1 बाय tan थीटा है तो 1 बाय tan थीटा को हम कॉट थीटा भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं। एक बार कर देते हैं, लीजिए ये हमने कर दिया, हम इसका फॉर्म में चेंज कर दिए, 1 बाय tan को हम कॉट कर दिए, कॉट को भी हम कर सकते हैं, 1 प्लस साइन बाय कॉस रहने दो, प्लस इसे हम चेंज करते हैं किसमें, कॉस थीटा बाय साइन थीटा में। ये तो आप समझते ही होंगे बेहतर तरीका से। कॉट थीटा को हमने बताया था पहले भी, कॉस थीटा बाय साइन थीटा हमने कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, कर दिया ना में, कोई डाउट। तो अब हम देखेंगे कि प्रूफ क्या करना है हमें, ठीक है। तो प्रूफ क्या चीज़ करना था वो ध्यान से देखेंगे। 1 प्लस sec a और cosec a, 1 प्लस sec a और cosec a, तो हम यहाँ तक तो आ गए हैं। अब हमें क्या करना है, जो sec a और cosec a आ जाए, तो हम यहाँ पे एलसीएम cos थीटा प्लस साइन थीटा, क्लियर, सॉरी इनटू इन दोनों का एलसीएम इनटू होगा। यहाँ पे आप जानते हो जैसा कि cos थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा, ये 1 से डिवाइड करेंगे तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, cos से cos गायब हो जाएगा, cos से cos गायब, साइन प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, प्लस यहाँ पे ध्यान देने वाला बात, साइन से कट गया, cos मल्टीप्लाई हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। कोई डाउट नहीं, क्लियर यहाँ तक कोई डाउट नहीं। हमने एलसीएम लेके सॉल्व करा। अब देखिए ध्यान से, cos इंटू साइन है, cos इंटू साइन, cos थीटा इंटू साइन थीटा रहने दो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर हम जानते हैं क्या होता है, 1 होता है, हमने 1 दे दिया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। और टोटल का क्या है, cos थीटा इंटू साइन थीटा, यही ना हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, ये इसके साथ और ये इसके साथ, ध्यान से देखिए, हमने क्या करा, इसको नीचे लिखा, तो ये इसके साथ और ये इसके साथ, ऐसे तो काट नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे प्लस है, कटेगा नहीं, दोनों एक ही साथ है, ठीक है, ये दोनों एक ही साथ है, ये भी एक ही साथ है, तो ये इसके साथ और ये इसके साथ हम डिस्ट्रीब्यूट कर दे जैसे पहले किया हमने। तो क्या हो जाएगा, cos थीटा इंटू साइन थीटा बाय cos थीटा इंटू साइन थीटा प्लस 1 बाय cos थीटा और इंटू साइन थीटा, ये हम लिख दिए, कोई दिक्कत,
नहीं। और हमें पता है इनको भी हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, कैंसल। ये हमारा क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। हुआ कैंसल, आसानी से। आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे, डाउट नहीं रहना चाहिए। ये हमारा कैंसल हो गया। तो हमारे पास इसके कैंसिल होने के बाद यहाँ पे क्या बचा, 1, यहाँ पे 1 बच गया, यहाँ पे 1 बच गया। प्लस अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, 1/cos और 1/sec। हमने पहले भी फॉर्मूला बताए हैं आपको, 1/sin 1/cos, तो ये हो गया 1/cos sec थीटा, और 1/sin क्या हो जाएगा, cosec थीटा, cosec थीटा। यही तो है हमारा RHS, यही ना हमारा RHS है। देखिए हमारा RHS क्या है, हमारा RHS यही ना है, 1 + sec थीटा इंटू cosec थीटा। तो हमारा RHS आ गया। तो हम यहाँ लिख सकते हैं LHS = RHS, प्रूव्ड। आशा है आपको पूरा का पूरा समझ में आया, बिना डाउट हुए। एक भी डाउट नहीं है आपके पास। अगर डाउट है तो एक बार फिर से वीडियो देख लीजिए, और उतने में है तो आप कमेंट करके जरूर बताइए कि कौन सा पार्ट, कौन सा जगह पे आपको डाउट हुआ है। मैं वो डाउट क्लियर आसानी से कर दूंगा, और मुझे तो नहीं लगता कि आपके पास डाउट है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।